टोटा चावल मैंने लिए हैं 1/4 कप यानी 2 टेबलस्पून। लेके इसको साफ़ करें, कोई पत्थर वगैरह इसमें हो तो निकाल दें। चाहे आप नए चावल लें, चाहे आप पुराने चावल लें। बाज़ार में नए चावल आ चुके हैं, लेकिन नए चावलों से खीर का फ्लेवर डबल हो जाता है, बहुत मज़े की खीर बनती है। कोई से भी ले लें, नए ले लें, पुराने ले लें, लेकिन लेने आपने टोटा चावल लिए, साबुत चावल नहीं लेने। खीर में जाके चावल टूट जाते हैं, इसलिए साबुत चावल इस्तेमाल नहीं करते। आपने 3 से 4 पानी अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। इसमें जो डस्ट वगैरह वो निकाल देनी है। फिर पानी डाल के इसको राइस करने के लिए रख देना है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आजकल सर्दी है, पानी पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है और राइस होने में टाइम लेता है, इसलिए आपने 1 से 1.5 घंटा इसको लाजमी रखना है ऊपर से कवर करके। आधा किलो लिए थे मैंने सिंघाड़े, और सिंघाड़ों को मैंने धो के खुश्क करके मैंने इनको छील लिया है। कैसे छीला एक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सिंघाड़े की शक्ल आप ज़रा नोट करें, है ना भैंस जैसी, जैसे भैंस होती है। और जितनी ताकत इसमें है, कैल्शियम का कमी सारी दूर कर देता है। ये भरपूर है, कैल्शियम से भरा पड़ा है। अब इसको काटना पता कितना आसान है। या देखें, पहले आप इसका सींग निकाल दें। ये सींग निकाल दी है, अल्लाह ताला ने कितनी सहूलतें हमारे लिए पैदा की हैं। और फिर आपने यहाँ से इसको ऐसे काट देना है। ये निकाल दिया, बस आपने कोशिश करना है ये ज़ाया ना हो। फिर आपने इधर से इसको ऐसे काट दें। अब ये पिंकिश है ना, अंदर पेपर आ रहा है, ये पर्दा सा आ रहा है, इसको भी आपने साफ़ करना है। अब इसको हम ऐसे काट लेते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि ये ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर गिरी कच्ची है। और कच्चे सिंघाड़ों को हमने छील के इनको पीस के बनाना है। ये देखें इस तरह से। अब ये पीस रह गया, इसको हम इस तरह से खुरच लेंगे। ऐसे आप खुरच लो। आपने अच्छी तरह से इसकी सफाई कर लेनी है। इसमें इतना कैल्शियम होता है, इतना कैल्शियम होता है कि हर चीज़ जो है ना आपकी मेडिसिन से भी ज़्यादा आपको ये फ़ायदा देता है। हड्डियों के लिए, कद को लंबा करने के लिए, बीमारियां बहुत दूर होती हैं इसकी वजह से। इसी तरह ना इस पोजीशन में छिलका उतार के पंसारी जो होती हैं इसको खुश्क करके रख लेते हैं, फिर वो दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। और ना भी दवाइयों में इस्तेमाल करना हो तो आप इस तरह इसको खुश्क करके, इसका छिलका उतार के इसको खुश्क करके तो आप इसको सुखा के रख लो। जब कभी भी आपने खाना हो, एक ये पीसी 1 टेबलस्पून पीसा हुआ पाउडर 1 गिरी के बराबर होता है। आप इसको पीस के तो आराम से ऊपर ये पी लो, खा के फिर ऊपर से दूध पी लो, ठीक है। ये देखें इस तरह से करके फिर हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। ये जो पर्दा ये भी मैं उतार देती हूँ। ऐसे आराम आराम से करना है, बस ये ख्याल रखना है कि ये ज़ाया ना हो ना। अब इसको मैं इसी तरह मैंने सारे ये किए और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के, आधा कप पानी या आधा कप दूध डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और इसको हम पीस लेंगे। आधा किलो सिंघाड़े यानी 500 ग्राम सिंघाड़ों के अंदर दाने आएंगे 31 या 32। इतने दाने इसमें चढ़ जाते हैं। अगर आपके पास सिंघाड़ों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर आपने दानों को गिन के डाल लेना है। मैंने इनको कर लिया कद्दूकश, क्योंकि मुझे कद्दूकश करना ज़्यादा इजी लगा है। ये एक कुदरती हर्ब होती है, अगर इसको हम ब्लेंड करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब गुजरेगी तो फिर इसकी गजाइत कम होगी, इसलिए मैंने इसको कद्दूकश कर लिया। ये बड़ी कद्दूकश मेरे पास है, यानी इससे क्रश करते वक्त आपको ईजीली हो जाएगा। सिंघाड़े की गिरी बहुत ही सॉफ्ट है और इजीली ये क्रश हो जाती है। आपने इसी बारीक से ही करना है। ये देखें, मोटे वाला जो होता है ना, इससे पीसेस बड़े हो जाएंगे और चम्स बड़े बड़े मुंह में आएंगे। इससे नहीं आपने करना। बाजार में ये 2 तरह के 3 तरह के आते हैं, आपने ये बारीक वाला ही लेना है। बारीक वाला लेके इसी से आपने करना है, ताकि इसमें चम्स छोटे छोटे से आएँ। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आराम से गिरी जो है ना इसमें क्रैश होती जा रही है। सारे मैं इसी तरह से क्रैश करूँगी। अगर आपको मुश्किल लगे क्रैश करने में तो फिर आप पानी या दूध डाल के इसको पीस लो। हालांकि मुश्किल तो इसमें है ही नहीं, देखिए कितने आराम से ये क्रश होता जा रहा है और जल्दी जल्दी काम हो रहा है। ये देखें मैंने सारा कद्दूकश कर लिया है। ये देखें आप। अब आते हैं हम दूध की तरफ। अब यहाँ पे लिए है 1.5 किलो दूध और दूध के अंदर हम डालेंगे सब्ज़ इलायची 4 अदद। चाहे आप खोल के डाल दो, चाहे आप साबुत ही डाल दो या कूट के भी डाल सकते हो, ताकि इसका इलायची का फ्लेवर जो है दूध के अंदर आ जाए। फिर हमने इसको रखना है आंच के ऊपर और इसको हमने करना है अच्छी तरह से गर्म, ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। चावलों को रखे हुए 1.5 घंटा हो गया। अब थोड़ा सा हम इनको मसल लेते हैं हाथ की मदद से, ताकि ये दाना दाना सा बन जाए। पहले ये टोटा चावल है, कोई चावल बड़ा था कोई छोटा था इसमें।
अदवार जिसको कहते हैं, ये वो वाले चावल थे। अब हमने इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा मसल लिया ताकि ये दाना दाना से इसमें आ जाए, ये दानेदार हो जाए। खीर जो होती है वो दानेदार होती है और जो फिरनी होती है वो बिल्कुल समूसी होती है। ये देखें, इस तरह से दाना दाना चावलों के अंदर हमें चाहिए। दूध को हमने कर लिया अच्छी तरह से गर्म, एक उबाल दूध के अंदर आ गया है, दूध गर्म हो गया। अब गर्म दूध के अंदर हम डालेंगे चावल। ठंडे दूध के अंदर चावल कभी नहीं डालते, चावल सख्त हो जाते हैं। पानी मैंने फेंक दिया और चावल जो है वो दूध के अंदर डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद लाजमी चम्मच लाते हैं ताकि चावल एक जगह जम ना जाए, एक गट्ठा ना बन जाए। चम्मच चला के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच चलाते जाना है। नीचे आंच आपने दरमियानी रखनी है, यानी हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करनी, लेकिन दम वाली जो आंच होती है उससे थोड़ी सी आपने तेज़ रखनी है। दरमियानी आंच के ऊपर आपने पकाना है। चावल गल गए हैं, इसकी पहचान ये होती है कि चावल जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। अगर आप दूध के अंदर बॉयल करोगे तब भी हो जाएंगे, अगर आप पानी के अंदर बॉयल करोगे तब भी हो जाएंगे। ये देखें, चावल सॉफ्ट हो गए हैं और फूल गए हैं, अपने साइज़ से डबल हो गए हैं। ये पहचान होती है चावल गलने की। अब इसके अंदर हम डालेंगे सिंघाड़े की गिरियाँ जो हमने क्रश करके रखी हुई थी। अगर आपने ग्राइंड करके रखी हुई हैं तो वो भी आप डाल सकते हो, जिस फॉर्म में भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और इतनी देर पकाना है कि सिंघाड़े का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये बहुत जल्दी पक जाने वाली खीर है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि सिंघाड़े डालने के बाद, क्योंकि सिंघाड़े बहुत जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच लाजमी चलाते जाना है और साइडों से उतारते जाना है। जो साइडों पे दूध वगैरह जम जाता है ना, वो आपने लाजमी उतारना है ताकि खीर के अंदर जलने की स्मेल ना आए। ये देखें कैसे धुआं धुआं सा हो रहा है। इसको पकते हुए कम से कम 20 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। सिंघाड़े गल गए हैं, सिंघाड़े का कच्चापन ख़त्म हो गया और खीर में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आधा कप मैंने लिया चीनी का, चीनी दानेदार है, आधा कप चीनी इसमें काफ़ी है। अगर आप चीनी ज़्यादा मीठा तेज़ खाते हैं तो आप चीनी की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें ना मीठा बहुत तेज़ होगा ना बहुत ज़्यादा फीका होगा, बिल्कुल मुनासिब मीठा होगा। आपने चीनी डालने के बाद मुसलसल चम्मच लाना है, अब चम्मच छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। चीनी डालने के बाद खीर थोड़ी सी पतली हो जाएगी, चीनी अपना पानी छोड़ती है, खीर को पतला कर देती है और जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसका पानी खुश्क होता जाएगा और ये ठीक होती जाएगी। देखें जैसे चम्मच के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अब आपने कोई नट्स वगैरह डालना है तो इस स्टेज पे आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें नट्स की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत मज़े की होती है। साइडों से आपने लाजमी उतारना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, फिर आपने इसमें डाल देना है। जब तैयारी पे ये बिल्कुल मुकम्मल होने पे आ गई है, अब इसमें हम डाल देंगे क्योरा वाटर। क्योरा वाटर डालेंगे इसमें आप 1 टीस्पून। अगर क्योरा एसेंस है आपके पास फिर आप इसमें डालेंगे चंद कतरे 2 से 3। देखिए खीर हमारी रेडी हो गई है, तैयारी पे बिल्कुल आ गई है, आखिरी मरले पे है। इसमें हम डाल देंगे क्योरा वाटर या क्योरा एसेंस मैंने डाला है, मैंने डाले हैं 2 से 3 कतरे। अगर क्योरा वाटर डालेंगे फिर आप उसको डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर, क्योंकि वो थोड़ा सा पतला होता है और जो एसेंस होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें कड़वापन होता है, ज़्यादा डालने से खीर आपकी कड़वी हो जाएगी, इसलिए आपने 2 से 3 कतरे ही डालने हैं। देखिए खीर हमारी रेडी हो गई है, अब कितनी माशाल्लाह थिक हो गई है, ठंडी होकर इसने और थिक हो जाना है। 2 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डाल दें, अगर नहीं डालना तो ना डालें। मिल्क पाउडर डालने से खीर का फ्लेवर जो है डबल हो जाता है। मिल्क पाउडर डाल के आपने आंच को बंद कर देना है। अब आपने इसको पकाना नहीं है, वरना ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और खीर को पतला कर देगा और गजाइत में भी फ़र्क आ जाएगा और टाइम लगेगा इसको पकाने में। खीर आपकी रेडी है, बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि कोई भी लम्स इसके अंदर ना रहे, मिल्क पाउडर अच्छी तरह से खीर के अंदर शामिल हो जाए। ये देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आई है, दानेदार खीर तैयार है। बाज़ लोग सिंघाड़े की खीर के अंदर चावल नहीं डालते, बस सिंघाड़ों को पीस के इसको पका लेते हैं, लेकिन वो फिरनी की लुक आती है, वो खीर की लुक नहीं आती। चावल आप इसमें लाजमी डालना, चावलों से बहुत अच्छी लुक भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। खीर हमारी रेडी है, अब इसको हम करेंगे डिश आउट। ये देखें मिट्टी के प्याले में खीर ज़्यादा अच्छी लगती है। आपके पास अगर मिट्टी का प्याला नहीं है तो आप जिसमें चाहे सर्व कर सकते हैं। ये ठंडी हो जाएगी, थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। अच्छा, डिश आउट तो मैंने इसको कर दिया। अब इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने रखे हैं इसके साथ सिंघाड़े, इसलिए रखी हैं कि पिक्चर उतरनी है, थंबनेल बनना है, पता चलेगा ये किस चीज़ की खीर है। लेकिन जब आप इसको घर में सर्व करोगे या अपने मेहमानों को सर्व करोगे तो आप बिल्कुल साथ सिंघाड़े नहीं रखोगे, आप ऐसे ही इसको सर्व करोगे। ये एक सरप्राइज़ होगा उनके लिए, वो खा के या देख के बता ही नहीं सकते कि ये किस चीज़ की खीर तैयार हुई है। जब वो खा लेंगे फिर आपने बताना है कि ये सिंघाड़े की खीर तैयार हुई है। सिंघाड़े शफा भी हैं और दुआ भी हैं।
सिंघाड़ों का बेइंतहा फ़ायदा है। अभी तक तो सीज़न में है, इनसे फ़ायदा उठाएं। मैंने इनको बादामों के साथ डेकोरेट कर दिया है। आप इसको चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। आप इस पर बादाम पिस्ते भी डाल सकते हैं। जैसे दिल चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ये मज़े की होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठंडी खाएं, गर्म खाएं, बड़े बच्चे बूढ़े सभी के लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। सीज़न में इससे आप फ़ायदा ज़रूर लें। ये कुदरती हर्ब है, इसका नुकसान नहीं होता। और जो लोग कैल्शियम के विटामिन इस्तेमाल करते हैं वो विटामिन के बजाय ये सिंघाड़ों का इस्तेमाल करें, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और ये ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। वीडियो पसंद आए फिर आपने लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।